नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। म्हारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे कैसे हुई एसडीएम की बहन की हत्या। फिर बात करेंगे डीजीपी लाठर की, जिन्होंने कहा कि प्रदेश में क्राइम कंट्रोल में है। साथ ही आपको दिखाएंगे कहां गैर हाजिरी पर गाज गिरी। फिर बात करेंगे निकाय के रण की। लेकिन इन सब से पहले एक बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आपको बता दें, जहां पर एसडीएम के बहन की हत्या की गई है। बंधक बनाकर महिला की हत्या की गई है। मानसरोवर में हत्या की ये वारदात सामने आई है और शिप्रापथ थाना पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। मृतका का नाम विद्या देवी है। घर में अकेली रहती थी विद्या देवी। लूट और डकैती की आशंका जताई जा रही है। आधा दर्जन बदमाश आए थे। थड़ी मार्केट की यह वारदात है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। एसडीएम युगांतर शर्मा की बहन थी विद्या, जिनकी हत्या की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर एसडीएम की बहन की हत्या की गई है। मानसरोवर में यह हत्या की वारदात सामने आई है। मृतका का नाम विद्या देवी बताया जा रहा है, जो कि एसडीएम की बहन है। एसडीएम युगांतर शर्मा, जो कि मृतका के भाई हैं। जयपुर में एक महिला के मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया। मामला शिप्रापथ थाने का इलाके का ये वही घर है जहां पर जो है वो एक महिला की हत्या कर दी जाती है। आज सुबह जो है वो सूचना मिलती है कि एक महिला के साथ कुछ लोग इस मकान में घुसे और उसके बाद ना सिर्फ उसे बंधक बनाया बल्कि उसका गला दबाकर हत्या भी कर दी। इस पूरी घटना के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में सनसनी मच गई है, क्योंकि जिस प्रकार से बात सामने आई है कि एक आरएस अधिकारी की बहन जो है वो बताई जा रही है और 55 वर्षीय महिला है और इस मकान में अकेली रहती थी। आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक बड़ा सा मकान है, थड़ी मार्केट क्षेत्र है शिप्रापथ थाने क्षेत्र में। लेकिन जिस प्रकार से चूँकि 6 लोग घुसे इस मकान में बदमाशों के द्वारा, ये पूरी वारदात को बात सामने आ रही, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार से ये नहीं लग रहा कि कोई जो बदमाश है वो संघर्ष करके अंदर घुसे हों। बिल्कुल सामान्य गेट जो है वो लग रहा है, कोई ना तोड़ने की बात सामने आ रही है। अंदर का जो गेट है उसके भी टूटने की बात सामने नहीं आ रही। यानी इस प्रकार से लग रहा है कि जिस कोई पहचान का व्यक्ति भी हो सकता है, इस प्रकार की बात जो है वो सामने आ रही है। या लोगों को कैसे पता पड़ा कि यहाँ पे कुछ ये घटनाक्रम हुआ? वो तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था, उनके रिलेटिव का फ़ोन आया था तो उन्होंने फ़ोन किया था पास में। बोले बहुत देर से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो आप देखो। अच्छा। तो हमने सोचा कि अंदर नहारे करे होंगे इसलिए फ़ोन नहीं उठाया। तो बहुत देर गेट बजाया और आवाज़ दी तो उन्होंने सुना नहीं। फिर बच्चे को ऊपर से छत पे से कूदवा के और बोला कि देखो गेट बजाओ बाथरूम का, कि फ़ोन आ रहा है, फ़ोन उठाओ। तब नीचे गया तो उसने देखा कि हाथ पैर मुंह वगैरह बंधे हुए, तो उसने आके नीचे से गेट खोला और ये वहाँ मेन गेट खोल के और फिर वो चिल्लाया, बोले आप ऊपर आओ सब। बुआ को तो कोई बांध के चला गया। बच्चे के ऊपर से गेट खुला हुआ था? हाँ, ऊपर वाला खुला हुआ था, नीचे वाले सारे लॉक थे। अच्छा, तो ये बड़ी जानकारी जो है सामने आई है कि नीचे के गेट बंद थे लेकिन ऊपर का गेट खुला होता, तो संभवतः जो बदमाश हैं वो ऊपर से अंदर घुसे हों। और ये भी क्योंकि जिस प्रकार से महिला अकेली में रहती थी, तो ये बात साफ है कि पहले से इस पूरे घटनाक्रम की लेकर बदमाशों ने रेकी की हो। हालांकि अब पुलिस जो है वो तमाम पहलुओं पर जाँच कर रही है और कोशिश कर रही है कि इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा किया जा सके। कैमरा पर्सन बलबीर के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो सौरभ गृहस्थी हमारे सहयोगी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, जहां पर महिला की हत्या की गई है। सौरभ, हमने ये सुना था कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। जयपुर के लिए क्या कहें कि आप डरिए कि जयपुर में हैं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार के क्राइम बढ़ते जा रहे हैं उसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि डरिए आप जयपुर में हैं। लेकिन जो घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है, पहले जो बात सामने आ रही थी कि लूट के
के बाद जो है वो हत्या की गई है। लेकिन फिलहाल जो अपडेट सामने आ रही है उसमें ये बात सामने आई कि लूट की वारदात संभवतः नहीं हुई है, सिर्फ हत्या हुई है। और एक बहुत बड़ी बात ये भी सामने आई है कि रात की घटना नहीं है, जबकि ये सुबह की घटना बताई जा रही है। करीब सुबह 7 बजे इस महिला को आसपास के लोगों ने देखा है। सुबह जब वो घर से बाहर भी निकली है, गाय को उसने चारा डाला है और साथ ही उसने दूध भी लिया है। तो ये बड़ी जानकारी जो है वो सामने आई, यानी 7 बजे बाद की ये घटना है। पूरा इलाका किस प्रकार का ये मैं बता दूं, ये 2 मंजिला मकान में ये महिला विद्या जो है वो रहती थी। 55 साल की इनकी आयु है और ये एक टीचर हैं और जो आज जो है वो स्कूल नहीं गई थी, ये बात सामने आई है। चूँकि स्कूल नहीं गई थी तो इनको इनके स्कूल के ही किसी टीचर ने जो है वो फ़ोन किया। फ़ोन नहीं उठाने पर उसने जो है वो उनके यहाँ पर पड़ोस में रहने वाले एक लड़के को फ़ोन किया और लड़का है वो यहाँ पर जब गेट पे आया तो देखा गेट बंद है। आप तस्वीरों में आपको एक बार फिर दिखाने की कोशिश करेंगे। इस गेट को तोड़ने के कोई भी साक्ष्य नहीं है, अंदर वाला गेट है उसको भी तोड़ने के कोई साक्ष्य नहीं है, यानी कोई व्यक्ति पहले से ही अंदर में था। ये बात जो है वो सामने आ रही है। अब वो व्यक्ति कौन था ये बात सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ये बात साफ है कि कोई संघर्ष जो है वो पहले इस मामले में नहीं हुआ है। और 7 बजे बाद की घटना, इस लिहाज से ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि पहले से ही कोई व्यक्ति, संभवतः रात से ही जो है वो कोई व्यक्ति जो है वो अंदर घुसा हुआ और गला दबा के मौत की बात जो है वो सामने आई है। ये पूरा इलाका किस प्रकार का है, आमतौर पर इस प्रकार के जो इलाके होते हैं वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं जो है वो सामने नहीं आती, क्योंकि आस पड़ोस के लोग जो हैं वो एक दूसरे को जानते पहचानते होते हैं। क्योंकि बहुत रिहायशी इलाका है, बहुत सिमटे हुए मकान यहाँ पर हैं और इस लिहाज से ये संभावना बहुत कम है कि कोई लूट की वारदात के लिए यहाँ पर आया और 5-6 व्यक्ति अगर घुसे भी हो तो ये बात जो है वो आस पड़ोस में पता पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो इस बारे में जो है वो ये बात सामने नहीं आ रही कि कितने लोग थे। और जो शुरुआती जानकारी मिल रही है पुलिस का ये भी कहना है कि लूट की वारदात जो है वो नहीं दिखने को मिल रही, अंदर कोई भी सामान बिखरा हुआ नहीं है, टूटा हुआ नहीं। लेकिन एक बात ये भी सामने आ रही है, इनका एक बेटा है जो बेंगलोर में रहता है और फरवरी में उसकी शादी होने वाली थी। तो संभवतः किसी को ये मालूम हो कि शादी है, इस लिहाज से वो जो शादी की तैयारियों के लिहाज से गहने और अन्य सामान जो है वो खरीदारी कर रही हो। तो ये शक भी जताया जा रहा है कि संभवतः जो शादी का सामान वो खरीदारी कर रखी हो, इस लिहाज से ध्यान में रखते हुए पुलिस जांच कर रही है। सौरभ, क्या कोई आसपास सीसीटीवी कैमरा है जिसका फुटेज वगैरह कुछ सामने आया हो कि जिस तरीके से आपने कहा कि घर में हो सकता है पहले ही से वो मौजूद हो बदमाश, तो क्या कुछ लोगों के अंदर इनके घर घुसने के ऐसे कोई फुटेज सामने आए हों, सीसीटीवी कैमरा आसपास? देखिए पुलिस कोशिश कर रही है, मैं आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो यहाँ पर है और इसके जरिए जो है वो पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये बात अभी सामने नहीं आ पाई है क्योंकि किस प्रकार से कितने लोग अंदर घुसे थे या कोई नज़दीकी पहचान वाला है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा संभावना इसी पर व्यक्त की जा रही है कि कोई पहचान का ही शख्स अंदर घुसा हो। इस प्रकार का शक जो है वो ज़्यादा उसको बल इस लिहाज से मिल रहा है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर इस गेट से अंदर घुसा होता तो उसके बारे में जानकारी मिल पाती। लेकिन जिस प्रकार से एक और जानकारी मिल पाई है, जो पड़ोसी है पड़ोसी जो है वो ऊपर की छत से जो है वो इनके मकान में अंदर प्रवेश किया था, तो ये ऊपर का जो गेट है वो खुला हुआ था। इस लिहाज से ये बात संभावना व्यक्त की जा सकती है क्योंकि ऊपर से ही आया तो आस पड़ोस का कोई व्यक्ति भी हो सकता है। ये भी एक बड़ी बात जो है वो सामने आ रही है क्योंकि ऊपर का अगर गेट खुला है तो क्योंकि दूसरे किसी व्यक्ति को तो नहीं मालूम होना चाहिए, लेकिन यहाँ के शख्स को जो है वो क्या जानकारी मिली थी आपको, आप लोगों को? कुलदीप जी सर इनके एक तो उन्होंने फ़ोन करा था इनके मोबाइल पे मैडम की मौत की, मैडम फ़ोन नहीं उठा रही तो भाभी आप देखो, आप मेरे पास में नंबर थे, मैं छत पे कपड़े धो रही थी, उनकी छत के गेट खुले हुए थे। तो मैंने उनके बोला मैं फ़ोन खुला ही रखो, मैं भाभी को आवाज़ लगाती हूँ। तो मैंने बोला विज्ञा भाभी, तो उन्होंने सुना नहीं। तो मैंने बेटा था मेरा तो मेरे से कूदा नहीं गया, तो मैंने कहा बेटा इधर से कूद के बुआ के गेट खुले छत के। बच्चा आपका ये रहा, पूछताछ कर रहे हैं ना, 16 साल का बेटा है मेरा। तो बेटा आप कूद के इधर देखो बुआ का, तो बुआ छत पे हो क्या पता, तो कि मम्मी बुआ छत पे नहीं। मैंने कहा आप अंदर जाके देखो, अंदर गेट खुले है। तो फिर मैंने कहा बुआ अंदर भी नहीं, मैंने कहा आप नीचे जाके देखो। तो नीचे बीच में देखा ना तो परस पे ना बुआ लटकी हुई थी। बच्चा ऊपर से गया और ऊपर से गेट खुला हुआ था सीढ़ियों के। तो फिर मैंने कहा बेटा आप नीचे जाके देखो, ऊपर आके वापस बोला मैं बुआ दिख नहीं रही ऊपर। मैंने कहा आप नीचे जाके देखो। तो बीच में गया, बीच में देखा तो बुआ तो ये तो चिल्लाने लग गया कि मम्मी बुआ को तो पता नहीं क्या हो गया, कोई है ना बंद के पड़ी है। तो कि मैं नीचे के गेट खोल, तो नीचे गेट, तो बेटा नीचे सीढ़ियों में से उतर के गेट खोला। तो बोला मम्मी आप बाहर से आओ। तो हम सब मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, फिर हम अंदर। से लोग यहाँ पर आते थे, कोई इनकी
जान पहचान के लोग आते? पीने से, क्योंकि है ना 6 बजे तो एक गाय को रोटी दे के आए थे, उसके बाद 6:30 बजे दूध वाला आया था, दूध लिया था बाहर का, वो धोया था, इतनी देर तक हमारे से बात हुई थी 6:30 बजे। शाम को आपने देखा कोई व्यक्ति आए हो इनके यहाँ? नहीं, कुछ भी नहीं, भैया के थे रात को, शाम को तो ये भैया के वहीं थे शाम को। तो कौन से भैया के? इनके भैया जो ये है ना, हाँ उनके वहाँ थे। वहीं थे। तो एक बच्चे की शादी भी थी, ये भी बात सामने आ रही है? हाँ, बच्चे की शादी, शॉपिंग करने में लगे हुए थे। 15 फरवरी की शादी है, 16 फरवरी की, तो उसी शॉपिंग में लगे हुए थे वो। तो शॉपिंग करके 1-1:30 बजे गाड़ी खराब हो गई थी इनकी, तो ये मेरे को बोल के गए थे कि भाभी मैं अंकिता भैया के उनकी मिसेज की गाड़ी उठा के लाई हूँ, मेरी गाड़ी ठीक करने के लिए पास में डाल के मम्मी को। कितने बजे आए थे यहाँ पर? भाभी शाम को, ये पता नहीं अब कितने बजे आए, शाम को पता नहीं। ये यहाँ से गए थे 2 बजे, घर से 2 बजे निकले थे दोपहर में। हाँ, और शाम को 6 बजे को, और सुबह मैंने इनको 5 बजे देखा था छत पे, तब नहाने आए थे बाहर। जी। अच्छा, और इनके वहाँ कोई लोग आते हो पैसे? नहीं, ऐसा कोई नहीं है इनके साथ, कोई आता करता ऐसा कोई भी नहीं है। और सुबह भी भैया को बाथरूम बताना चिंटू। तो ये आपने सुना कि किस प्रकार से जो है वो यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी है उसके साथ अभी फिलहाल पूछताछ जो है वो चल रही है, और जो बात सामने आ रही है उसमें ये बात तो सामने आ चुकी है कि संभवतः कोई नज़दीकी व्यक्ति ही होगा, उसने इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया होगा। क्योंकि अगर कोई अन्य शख्स होते तो आस पड़ोस के लोगों को ये जानकारी मिल पाती कि कौन व्यक्ति जो है वो घुसा हो, क्योंकि बहुत ही कंजेस्टेड ये एक तरह से इलाका कहा जा सकता है। आस पड़ोस के लोगों को बिल्कुल जानकारी हो सकती है कि पड़ोस में किस प्रकार की गतिविधियां जो है वो चल रही है। लेकिन इस वक्त एफएसएल और तमाम टीम मौके पर पहुंची हुई है और जांच कर रही है, लेकिन क्लू जो है वो अभी तक नहीं पुलिस को मिल पाया। लेकिन आस पड़ोस के मकानों में भी पुलिस जो है वो तफ्तीश इस लिहाज से कर रही है क्योंकि ऊपर का गेट खुला हुआ था, तो संभवतः ये पूरी संभावना है कि ऊपर से ही कोई अंदर आया और इस प्रकार की पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद ऊपर से ही निकल गया, क्योंकि अंदर से गेट जो है वो बंद था। इस लिहाज से ये पूरे शक बैठते हैं कि ऊपर से ही कोई शख्स अंदर घुसा और ऊपर से ही पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद ऊपर से ही निकल गया हो। हालांकि अभी तक लूट की बात जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन इस प्रकार की घटना, क्योंकि आरएस अधिकारी की बहन जो है वो बताई जाती है और अकेली रहती थी, इनका बेटा जो है वो बेंगलोर में नौकरी करता है, इस लिहाज से भी ज़्यादा शक इस लिहाज और भी है कि कहीं ना कहीं किसी ने रेकी करके, क्योंकि सुबह की घटना है, ये भी बात सामने आ रही है कि अगर संभवतः सुबह जब वो गेट खोलती है और उस वक्त ही कोई अंदर घुस गया हो। लेकिन ये तमाम जो है वो जांच की बातें, और जांच फिलहाल की जा रही है कि आखिर इस राजधानी जयपुर में सुबह सुबह हुई घटना के पीछे कौन था। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन हत्यारा है, और पुलिस जो है वो अब जांच कर रही है। अब सौरभ क्या कोई अधिकारी हैं जिनसे आप बात कर, एफएसएल के अधिकारी हैं? देखिए अधिकारी अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि ये मामला जो है वो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये घटनाक्रम किस प्रकार से हुआ है। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं, अंदर की तस्वीर है जहां पर ये घटना को पूरी तरह से अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस जो है वो जांच जो है वो इस वक्त कर रही है और एफएसएल की टीम भी लगातार मौके पर बनी हुई है और साक्ष्य जुटाने की कोशिश जो है वो इस वक्त प्रकार का घटनाक्रम है, बड़ा ही चौंकाने वाला है पूरा घटनाक्रम है। और लूट की वारदात जो है वो इस वक्त सामने नहीं देखने को मिल रही, लेकिन पुलिस जो है वो तमाम कोशिश कर रही है। तमाम बड़े अधिकारी क्राइम ब्रांच से लेकर डीसीपी समेत तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के तह में जा पाए, लेकिन कोई क्लू जो है वो नहीं मिल पा रहा है। सीसीटीवी फुटेज से भी क्लू नहीं मिला है, मोबाइल से भी संभवतः इन्हें क्लू नहीं मिला है, लेकिन आस पास के तमाम जो मकान हैं उनके जरिए कोशिश करने की, पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि कैसे कोई व्यक्ति जो है इस मकान के अंदर में घुसा था, क्योंकि बाहर का गेट बंद था। और कोई व्यक्ति ये भी हो सकता है कि देर रात से ही अंदर व्यक्ति पहले से मौजूद हो और अब ये क्योंकि गला दबा के हत्या की गई है, ये बात जो है वो सामने आ चुकी है कि गला दबा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है सौरभ की राजधानी जयपुर में इस तरीके की घटना सामने आती है, और जिस समय यह खबर निकल करके सामने आई ठीक उसी समय डीजीपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे जिसमें यह जानकारी दे रहे थे कि प्रदेश में क्राइम कंट्रोल में है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पुलिस डीजीपी जो है वो कुछ देर पहले तक ये बात कह रहे थे कि राजस्थान में क्राइम जो है वो कंट्रोल में आया है, लेकिन जब वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे थे उसी दौरान जो है वो इस प्रकार की घटना सामने आई। उनसे जब इस बारे में पूछा भी गया तो उन्होंने जो है वो इस बारे में जानकारी लेने की बात कही थी, लेकिन चूंकि ये बहुत ही रिहायशी इलाका आपको दिखाने जाएंगे। देखिए अब किस तरह का इलाका है, यहाँ पर आस पड़ोस में अगर छोटी मोटी घटना भी होती है तो कोई भी किसी को भी किसी भी घर में जो है वो जानकारी बहुत
आसानी से मिल जाती, लेकिन इतनी बड़ी वारदात हो गई और उसके बावजूद भी किसी को ये जानकारी नहीं है। ये जो है वो बराबर जो है वो सामने इस प्रकार से बात जो है वो सामने आ रही है। लेकिन 16 साल का लड़का है ऋषभ, उसने जो है वो पहली बार जो है वो पूरे घटनाक्रम को देखा था और उसके बाद उसने पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी, आस पड़ोस के लोगों को इस बारे में जानकारी जो है वो दी है। लेकिन ये बात बड़े ही सवाल खड़े करती है कि किस प्रकार से जयपुर में इस प्रकार की वारदात हुई। हालांकि इस वक्त जो पहला प्रत्यक्षदर्शी है ऋषभ, उसके साथ जो है वो पुलिस पूरे मामले की जांच जो है वो कर रही है, तमाम पूछताछ जो है वो उसके साथ की जा रही है। और ये पुलिस, ये जो तस्वीर आप देख सके, यही ऋषभ है और उसने ही पहले तक। ऋषभ, क्या देखा था आपने पहली बार? मैंने ये देखा कि वो ऐसे लेटे हुए और उन्हें पूरे कपड़े, पूरे हाथ पैर सब कुछ रेलिंग से बांध रखा है उन्होंने। अच्छा, उनके घर में कोई लूट का जैसा कुछ दिखा था आपको? तुरंत मैंने कुछ नोटिस नहीं करा, मैंने सीधा नीचे आके सबको बुला के दरवाज़ा खोल दिया। मेन गेट आपने खोला था? हाँ, मेन गेट मैंने खोला था। अच्छा, ऊपर का गेट पहले से खुला हुआ था? खुला हुआ था। तो ऐसा गेट है कि क्या कोई भी अंदर, आप आस पड़ोस के लोग अंदर जा सकते हैं, ऐसा गेट है? नहीं। अच्छा, फिर आप कैसे अंदर प्रवेश किए? वो तो खुला हुआ था, छत पे से कूद के गया ना, छत पे से कूद के गया था। ठीक है, तो ये ऋषभ है जो जिन्होंने पहली बार इस पूरे घटनाक्रम को देखा और उसके बाद जो है वो पुलिस को जानकारी दी गई। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना सामने आई, उसके बाद राजधानी में हड़कंप मच गया है, इस लिहाज से भी कि सुबह सुबह इस प्रकार पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ये बात भी सामने आई कि जब सुबह 7 बजे वो दूध लेने बाहर निकली तो आस पड़ोस के लोगों को राधे राधे भी किया है, गाय को चारा भी खिलाया है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि जब सुबह तक वो बिल्कुल सुरक्षित थी, तो 2-3 बातें सामने आती कि सुबह जब वो बाहर निकली तो संभवतः उस वक्त कोई घर में अंदर घुस गया हो, और दूसरी बात यह कि शायद रात से ही कोई व्यक्ति अंदर हो। तो रात से अगर कोई व्यक्ति अंदर है तो 100% कोई परिचित व्यक्ति ही होगा अगर सुबह सुबह अंदर घुसा है, क्योंकि हो सकता है कि उसने रेकी की हो। आस पड़ोस के लोग सुबह, आमतौर पर सर्दी का टाइम है, सुबह लोग घरों से बाहर नहीं निकलते और उस वक्त कोई व्यक्ति अंदर घुस गया हो। यानी जो पहले बात सामने आ रही थी कि लूट की वारदात है, तो संभवतः उस पर कुछ संशय लग रहा है। एक बात ये भी सामने आ रही थी कि 5-6 लोग अंदर घुसे हैं, तो उस पर भी संशय है, क्योंकि अगर इतने लोग अंदर गए होते और वो फिर बाहर निकले होते तो किसी न किसी को, कोई ना कोई व्यक्ति तो देख ही लेता। लेकिन अभी तक जो है वो पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला है। आस पड़ोस के घरों में जाकर पुलिस जांचने की कोशिश कर रही है कि कौन व्यक्ति जो है वो अंदर प्रवेश किया होगा। तो जांच जो है वो लगातार जारी है। डीसीपी यहाँ पर पहुंचे हुए, क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, और भी अन्य टीमें जो है वो एफएसएल है, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राजधानी में इतनी बड़ी वारदात है, ये डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर पहुंचा हुआ था और वो भी जो है वो देखिए, आप देख सकते हैं ये डॉग जो है वो अब जो क्लू मिला है उस हिसाब से डॉग जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये डॉग कहाँ पर जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर जहाँ पर जाएगा वहीं पर ही संभवतः जो है वो बदमाश, जो व्यक्ति अंदर घुसा हो, वो व्यक्ति संभवतः उसके कुछ क्लू जो है उस डॉग के जरिए मिले, ये कोशिश जो है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं ये डॉग जो है वो लगातार आगे बढ़ते हुए जा रहा है और जो उसने अंदर, जो उसको सबूत मिले हैं, जो चीज़ उसको जानकारी में आई है, उसके तहत ये डॉग जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। क्या ये उसको सही जगह पर, आपराधिक जो बदमाश है जिसने हत्यारा है, उसकी जगह पर पहुंच पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और ये जांच जो है वो लगातार की जा रही है कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, कहाँ हुआ और क्यों हुआ, इसके पीछे क्या मोटिव है। क्योंकि 55 साल की महिला है, टीचर थी, तो संभवतः ये एक सॉफ्ट टारगेट जो है वो हो सकता है। इस लिहाज से जो है वो पुलिस जो है वो इस एंगल से भी जांचने की कोशिश कर रही है कि कहीं लूट के इरादे से इनके पास पहले से संपत्ति हो, उस लिहाज से भी अगर आगे बढ़ रही है तो ये भी जांच जो है वो पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, और हम ये तस्वीरें जो हैं एक्सक्लूसिव वो अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर एफएसएल की टीम जो है, डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो जांच कर रही है। और सौरभ, अब इसमें सबसे बड़ी बात है जो पुलिस कह रही है, जो जानकारी मिल रही है कि शायद लूट की जो वारदात है उसको अंजाम नहीं दिया गया है। दूसरा सवाल यह भी कि संख्या कितनी थी बदमाशों की, इसको भी अभी तक फिगर आउट शायद पुलिस नहीं कर पाई है। तो ऐसे में कोई करीबी, कोई जानकार इस शिक्षिका का वही हत्यारा हो सकता है, उसी ने इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया। और जो जिक्र आप बार बार कर रहे हैं कि हो सकता है सुबह सुबह, क्योंकि 7 बजे तक लोगों ने देखा है इनको, और उससे पहले या तो रात में ही कोई आ गया हो जो जानकार हो, पहचानने वाला हो, या सुबह मिलने के बाद कोई एंटर करता है।
ये सारी चीजें जो हैं वो अभी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी गुत्थी बन गई है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सुबह सुबह महिला बाहर आई है, दूध लिया है, गाय को चारा डाला है और फिर आस पड़ोस के लोगों को राधे राधे भी कहा है। तो इस बारे में ये बात साफ है कि घटना जो है वो सुबह ही हुई है, ये बात सामने आ गई है। और संभवतः ये बड़ी जानकारी है कि जो शख्स घर में घुसा है और जिसने हत्या की है वो संभवतः रात से ही घर में मौजूद हो, और संख्या क्योंकि ये भी सामने है क्योंकि गला दबाकर हत्या की गई है, इसलिए आज से इस पर ज़्यादा संशय है कि बहुत ज़्यादा लोग होंगे। संभवतः एक ही व्यक्ति कोई परिचित हो, वही जो है वो इस घर में जो है वो घुसा हो और उसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया हो। लेकिन आप देख सकते हैं डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो, क्योंकि उसने जो है वो जो चीज़ जो घटनाक्रम हुआ उसके आसपास की चीज़ों को जानकारी ली और उसके बाद जो है वो डॉग आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी तक पुलिस को संभवतः कोई बात सामने जो है वो नहीं आई है कि आखिर ये घटनाक्रम हुआ क्यों, क्योंकि प्रशासनिक अमले में भी इसकी बड़ी चर्चा हो रही है, हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि आरएस की बहन थी, इस लिहाज से जो है वो जांच की जा रही है। लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस अभी तक जो है वो तथ्य जुटाने की कोशिश कर रही है कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्यों हुआ, कैसे हुआ। मोबाइल फ़ोन भी खंगाले जा रहे हैं, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी जो है वो पुलिस लगातार करने की कोशिश में कर रही है, लेकिन फिलहाल लगता नहीं है कि पुलिस को कोई बड़ा क्लू हाथ में लगा हो। जी बिल्कुल, अभी तक कोई भी क्लू जो है वो पुलिस को नहीं मिला है और डॉग स्क्वाड की टीम जो है, एफएसएल की टीम है, वो लगातार जांच करने में जुटी हुई है। और ये तस्वीरें भी जो हैं वो लगातार हमारे सहयोगी सौरभ जो हैं वो पहुंचा रहे हैं। जो डॉग स्क्वाड की टीम है वो अपने स्तर से जांच कर रही है, एफएसएल की टीम जो है वो अपने स्तर से जांच कर रही है हत्या किन कारणों से हुई है। और क्योंकि आज सुबह लगभग 6:30-7 बजे के करीब इस महिला को देखा गया है, पड़ोसियों ने देखा है महिला को, और उसके बाद ही हत्या हुई है। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि सुबह सुबह इस तरीके से हत्या की वारदात सामने आई है राजधानी के पौष इलाके मानसरोवर में। अब शिप्रापत थाना पुलिस जो है वो अपने स्तर पे जांच कर रही है, तमाम एंगल्स जो हैं, तमाम एंगल्स से जांच की जा रही है। लूट, डकैती या सिर्फ और सिर्फ मोटिव जो है वो हत्या का था, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर के अब पुलिस जो है वो जांच कर रही है। हत्या करने वाले कौन थे, अभी तक इसको लेकर के पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है, पुलिस के हाथ बिल्कुल भी खाली है अभी तक। और अगर बात की जाए जांच की तो वो प्रक्रिया चल रही है। एसडीएम की बहन जिनकी हत्या की गई है, विद्या देवी, हमारे सहयोगी सौरभ लगातार वहां पे बने हुए हैं, वहां से एक एक अपडेट, एक एक जानकारी जो है वो पहुंचा रहे हैं। और ये तस्वीरें जो हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये डॉग स्क्वाड की टीम जो है उसके साथ हमारे सहयोगी सौरभ जो हैं वो बने हुए हैं और वो तस्वीरें जो हैं पहुंचा रहे हैं। राजधानी जयपुर में आज सुबह एक वारदात सामने आई, थड़ी मार्केट में यह वारदात सामने आई, जहां पर एक महिला जो कि शिक्षिका हैं, अकेले रहती थी अपने घर में, उनकी हत्या की गई है। सौरभ, एक और चीज है, मोटिव को लेकर के अगर बात करें तो मोटिव भी क्या अभी स्पष्ट पुलिस नहीं कर पाई है कि मोटिव क्या था? बिल्कुल सही कहा, अभी मोटिव जो है वो सामने नहीं आ पाया है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे वजह क्या रही है। क्योंकि देखिए हत्या हुई है, गला दबाकर हत्या हुई है, और पहली बात ये सामने आ रही है कि अंदर ज़्यादा कुछ हलचल मकान के अंदर नहीं है, यानी लूट जो है वो नहीं हुई है, इस प्रकार की बात जो है वो सामने आ रही है। हालांकि जिस प्रकार से दूसरी बात जो ये भी सामने आई कि परिवार में शादी थी, इनके बेटे की शादी थी 15 फरवरी को, और इस लिहाज से शादी की तैयारी भी लगातार
की जा रही थी। तो दो बातें हैं कि संभवतः पहले से ये मालूम हो कि घर में शादी है, इस लिहाज से खरीदारी का सामान ज्वेलरी जो है वो खरीदी जाती है, तो उस लिहाज से पहले से खरीदी गई हो और उसी को लेकर जो है वो अनबन हुई हो और उसके बाद इस प्रकार की हत्या हुई है। लेकिन दूसरी बात ये भी सामने आ रही है, कोई परिचित व्यक्ति ही है, क्योंकि परिचित व्यक्ति ही अंदर हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार के घटनाक्रम देखने को मिला था कि सुबह तक उनको देखा गया है, तो संभवतः रात से ही कोई घर में पहले से मौजूद हो और उसने इस प्रकार की किसी बात को लेकर अनबन हुई हो और हत्या कर दी गई हो, ये भी बात जो है वो सामने आ रही है। लेकिन अभी चूंकि जिस प्रकार से हाई प्रोफाइल मामला इस लिहाज से, क्योंकि आरएस की बहन है, टीचर है, 55 साल की महिला है, घर में अकेली रहती थी, तो पुलिस जो है वो किसी भी चीज़ को पहले जो है वो बताना नहीं चाहती। पूरे मामले का खुलासा पुलिस पूरे घटनाक्रम, पूरे सबूत जुटाने के बाद, पूरे तथ्य जुटाने के बाद ही करना चाहती है। इसलिए आज से जो है वो अभी कुछ भी नहीं बोला जा रहा, लेकिन ये इस प्रकार से ये बात सामने आई कि कोई परिचित व्यक्ति पर ज़्यादा शक इसलिए आज से है क्योंकि घर में आगे से अगर कोई गया होता, कोई गेट तोड़कर अंदर गया होता तो ये बात दिख जाती, लेकिन आगे से जो गेट दिख रहा है उसमें किसी भी प्रकार की संघर्ष की स्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आ रही और ऊपर से गेट खुला हुआ था, इसलिए आज ये भी शक है कि संभवतः ऊपर से ही कोई व्यक्ति अंदर गया हो। ये आप गेट देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते किसी प्रकार का संघर्ष जो है यहाँ पर और एक चीज, ये तो अंदर जांच चल रही है वो हम देख पा रहे हैं, साथ ही साथ उनके परिवार के बाकी के जो सदस्य हैं, क्योंकि यहाँ तो वो अकेले रहती थी, उनका जो बेटा है वो बेंगलुरु में रहता है। युगांतर शर्मा क्या वहां पहुंचे हैं? बेटा जो है उनका वो कब तक वहां पहुंचने वाला है? देखिए, यहाँ पर परिवार का कोई शख्स नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से बॉडी लेकर अस्पताल लेकर गए तो बॉडी अस्पताल में ही है, तो संभवतः परिवार के लोग जो है वो अस्पताल पहुँचे हों और अभी बेटे जो है वो नहीं आया है, उसको भी सूचना बताया जा रहा है कर दी गई है और संभवतः वो भी यहाँ पर दोपहर तक या शाम तक यहाँ पर पहुँचेगा। लेकिन परिवार का अभी कोई सदस्य नहीं है। इस पूरे मकान में, ये 2 मंजिला मकान है, आप देख सकते हैं कितना आलीशान मकान बनाया गया है और इस 2 मंजिला मकान में महिला अकेली रहती थी। तो इस पर ये ज़्यादा संभावना व्यक्त की जा रही कि पहले से ही लोगों को, किसी को मालूम हो कि ये महिला अकेली रहती हो तो इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया हो। लेकिन जिस प्रकार से आगे का गेट बंद था और ऊपर का गेट खुला हुआ था, इसलिए आज से ये भी शक है कि कोई व्यक्ति ऊपर से ही अंदर गया हो और पूरी घटना को अंजाम दिया हो, या फिर कल शाम को या दोपहर में रात को कोई व्यक्ति अंदर पहुंच गया हो, उनके साथ में ही पहुंच गया हो, कोई जानकार हो और पूरी रात जो वो अंदर रहा हो और सुबह जाकर उसने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया हो। तो ये तमाम बातें जो हैं वो इस वक्त जांच की जा रही है। अलग अलग मकानों में पुलिस जाकर पूछताछ कर रही है, जानकारी जुटाने की कोशिश जो है वो इस वक्त लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई क्लू जो है वो नहीं मिला है। और ये आप देख सकते हैं, इसी मकान से जो ऋषभ है वो पड़ोस के मकान में गए थे और वहाँ जाकर पूरे घटनाक्रम की उन्हें जानकारी मिल पाई थी। लेकिन अभी पुलिस जो है वो जांच कर रही है, हम भी कोशिश करते हैं सौरभ तो पुलिस पर किस प्रकार। जी सौरभ, ऋषभ जो है वो ऊपर गया होगा और क्या उसने देखा होगा, ये जानने की कोशिश हम यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। ये 2 मंजिला मकान है, यहीं पर जो वो पहला प्रत्यक्षदर्शी ऋषभ जो है वो रहता है और यहीं से वो पड़ोस में गया था, क्योंकि जिस प्रकार से पड़ोसी के पास फोन आया था और ये जानने की कोशिश की गई थी कि आखिर जो विद्या देवी है वो फोन नहीं उठा रही, आखिर वो कहाँ गई है। तो यहाँ से जो है वो ऋषभ ऊपर गया हो। ये एक और सीढ़ियाँ हैं, यहाँ जाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से, अच्छा यहाँ से गया था, तो ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ऋषभ यहाँ से चढ़ा था और यहाँ से ऊपर घुसा था। चलिए बिल्कुल सौरभ, तो आप नजर बनाए रखिए, पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।